नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 206 नंबर की क़िस्त का पहला हिस्सा मुलाहज़ा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी सूरह बकरा के आज हम दो आयत यानी आयत नंबर 261 और 262 की तफसीर पेश करने जा रहे हैं। चूँकि इन दो आयत का तफसीरी मवाद काफ़ी तवील है, इसलिए हमने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया है। अगली किस्त में इसका दूसरा हिस्सा पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आयात की तिलावत और उनका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश खिदमत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बीज के दाने की सी है जो ज़मीन में बोया जाता है तो एक दाने से 7 बालियाँ निकलें और हर बाली में 100 दाने निकल आएँ, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है उससे भी दुगना कर देता है। वो बड़ी ही वुसअत रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। जो लोग माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और इस तरह खर्च करते हैं कि उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं और न लेने वाले को अपने कौल फ़ैल से दुख पहुंचाते हैं, तो उनके रब के पास उनके अमल का अज्र है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। नाज़रीन गिरामी फरमाया गया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, यानी मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, यानी अहकाम शरीयत के मुताबिक नेक कामों में माल खर्च करते हैं। और फिर कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, यानी जैसे मिसाल एक दाने की कि उगाए 7 खोशे कि ज़ाहिर हों हर खोशे के 100 दाने। यानी इसी तरह अल्लाह ताला कार खैर में सर्व करने वालों को उनके हुस्न अमल का अज्र 700 गुना देता है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की शायद इससे उम्दा मिसाल नहीं हो सकती कि किसान ने अपने वसी व अरीज़ खेत में बतौर बीज के एक छोटा सा थैला बिखेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत को बारावर किया, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ, उसकी रहमत से किसान का खेत फला फूला और गंदुम के बहुत से थैले भर गए। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, यानी और अल्लाह दुगना करता है वास्ते जिसके चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला और जानने वाला है। यानी कि जिसके लिए चाहे उससे ज़्यादा अज्र सवाब का इजाफा कर दे। जिस कदर खुलूस बढ़ता है उसी कदर अज्र में इजाफा बढ़ता है। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हकीकत यह है कि अल्लाह बेशुमार और बेहिसाब देता है। वो अपने रिस्क से जिसकी हुदूद कोई नहीं जानता और अपनी रहमत से जिसकी इंतहा किसी के इल्म में नहीं, जिसे चाहता है खूब खूब देता है। और वल्लाहु वासिउन अलीम, यानी और अल्लाह फिराक दस्त सब कुछ जानने वाला है। वासिउन फराख दस्त, वो दिलों की नीयतों और इरादों को जानता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं। वो अपने इल्म के मुताबिक लोगों को अज्र सवाब देता है। लेकिन वो कौन सा इन्फाक है जो नुशोनुमा पाकर बढ़ता चला जाता है? वो कौन सी बख्शिश है जिसे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बेशुमार गुना बढ़ाता है? ये वो इन्फाक है जो इंसानी एहसासात को रफ़अत बख्शता है और उनमें किसी खराबी का मूजिब नहीं होता। ये वो इन्फाक है जो शराफत नफ्स और इंसानी जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाता। ये वो इन्फाक है जो पाकीज़गी क़ल्ब और दिल की रज़ा से ज़ुहूर में आता है। ये वो इन्फाक है जिसका रुख अल्लाह की रज़ा जोई के लिए उसी की तरफ होता है। फिर आगे फरमाया गया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, यानी वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, फिर वो ना तो एहसान जताते हैं और ना तकलीफ़ देते हैं। यानी जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनका खर्च करना महज़ लिवजहिल्लाह होता है, और उसके बाद ना तो लेने वाले को एहसान जताते हैं और ना उसे अपने कौल व फ़ेल से किसी तरह भी दुख और तकलीफ़ ही देते हैं।
بلکہ ان کے عمل سے نیکی کر دریا میں ڈال کے عکاسی ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے دلوں کی آواز ہی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کسی شکریہ کی طالب ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے اور انہی آیات کی ابھی تفسیر باقی ہے، لہٰذا اس پر اجازت دیں، اس قسط کا دوسرا حصہ جو اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔